Hello everyone. So today we will study about nutrition in plants. देखिए, as you all know, plants के अंदर कैसा न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. And the process by which they perform or they prepare their food on their own is known as photosynthesis. अब देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या रॉ मटेरियल चाहिए? ग्रीन प्लांट्स को क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए? देखो, CO2 and water. These are the two important raw materials with the help of which plants can prepare photosynthesis. And where photosynthesis will occur? In the chloroplast. And chloroplast present कहां पर होता है? लीव्स में. आपको पता है ना कि लीव्स का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम सबसे पहले हमारा आउटर लेयर है, उसके नीचे जो हमारे पैलिसेड पैरेन्काइमा है और मीजोफिल सेल्स है. मीजोफिल सेल्स में कौन लोकेटेड होता है? क्लोरोप्लास्ट लोकेटेड होता है. इट्स अ टाइप ऑफ प्लास्टिड. और आप सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या स्टोर होता है? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल पिगमेंट का फंक्शन क्या है? वो सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है. सो प्लांट्स क्या करते हैं? क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट की हीट एनर्जी को, और यू कैन से सनलाइट को ट्रैप करते हैं. एंड दैट सनलाइट एक्ट ऑन दिस CO2 एंड वाटर एंड हेल्प्स देम टू कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज. ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखिए, क्वेश्चन आता है कि CO2 और वाटर प्लांट के अंदर कैसे आता है? कैसे आता है? वाटर कहां से आएगा? रूट से आएगा. वाटर कहां से आएगा? फ्रॉम द रूट्स. ठीक है ना? वाटर कहां से? रूट से आ गया. विद द हेल्प ऑफ जाइलम वेसल्स, प्लांट्स रूट्स क्या करते हैं? पहले वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रूट हेयर्स की हेल्प से, और जाइलम वेसल उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है अप टू द लीव्स. नेक्स्ट आता है CO2. अच्छा, वाटर के साथ साथ सिर्फ वाटर नहीं एब्जॉर्ब होता, उसके साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं. जैसे आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है. दीज ऑल आर मिक्स्ड अप इन द वाटर एंड दे ऑल टुगेदर आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स. और इसको हम क्या कहते हैं? सैप. वी कॉल इट एज सैप. ठीक है, सैप कहते हैं. अब देखिए, वाटर आ गया, वाटर के साथ मिनरल्स आ गए which are required by the plant for the making of the food. Next आते हैं CO2. देखिए, CO2 is a gas which is present in the air. तो अगर मैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात कर रही हूं, तो लीव्स में, ग्रीन लीव्स में एक स्टोमेटाज आर प्रेजेंट. अब ये स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ 2 गार्ड सेल्स. आपको ये दिख रहे हैं, बीन शेप्ड सेल्स दिख रहे हैं, ये गार्ड सेल हैं. ठीक है, और बीच में जो आपको सेंटर में ये गैप दिख रहा है, ये क्या है? पोर है, स्टोमेटल पोर. ओके, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में दिन में क्या होता है? ये पोर्स ओपन रहते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम दे रिमेन्स ओपन. और जब ये ओपन होते हैं तो CO2 गेट्स इनसाइड द स्टोमेटा. लेकिन क्योंकि ये ओपन हो रहे हैं, तो साथ के साथ वो कुछ वाटर लॉस भी होता है. वाटर इवेपोरेट होता है लीव्स में से, और उस प्रोसेस को आप सबको पता है क्या कहते हैं? हम ट्रांसपिरेशन. ठीक है, लेकिन अगर देखिए टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में तो क्योंकि वाटर का शॉर्टेज का कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम उनको वाटर देते रहते हैं या उनको पानी मिलता रहता है एटमॉस्फेयर में, तो दे डू नॉट फेस एनी शॉर्टेज ऑफ वाटर. लेकिन अगर ऐसा डेजर्ट प्लांट्स के साथ भी हो कि भाई दिन में ही स्टोमेटाज ओपन रहेंगे, तो उनके अंदर तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई हो जाएगा. और आपको पता है डेजर्ट एरियाज में तो वाटर की वैसे ही शॉर्टेज होती है. तो आपको ये याद रखना है कि डेजर्ट प्लांट्स में स्टोमेटाज रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे. ठीक है, और फिर कब CO2 लेगा प्लांट? डेजर्ट प्लांट कब लेगा? एट नाइट. एट नाइट स्टोमेटा विल ओपन अप इन द डेजर्ट प्लांट्स and they will absorb CO2. अब भाई रात को CO2 एब्जॉर्ब करके रख लिया डेजर्ट प्लांट ने, और दिन में CO2 को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. लेकिन एट नाइट वी डोंट हैव सनलाइट, तो डेजर्ट प्लांट में फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो देखिए, डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं? एट नाइट दे स्टोर CO2
उस CO2 से एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस बना लेते हैं, जो कि उसी के बनने के बाद ही ग्लूकोज बनेगा। तो वो उस इंटरमीडिएट को रात को बना के रख लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ड्यूरिंग द डे पोर तो क्लोज रहेगा, ड्यूरिंग द डे पोर तो क्लोज रहेगा। तो अब इंटरमीडिएट बन चुका है डेजर्ट प्लांट में, तो ड्यूरिंग द डे जैसे ही सनलाइट रिसीव होगा वो इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। तो आपको समझ में आया कि डेजर्ट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है और स्टोमेटास कैसे ओपन और क्लोज होते हैं। ओके, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पे आते हैं वापस से। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में तो ड्यूरिंग द डे एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 हो रहा है। अब देखिए, तो फर्स्ट मेन इवेंट कौन सा हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकेंड, अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में, एंड वाटर इज स्प्लिटिंग अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर हमें हाइड्रोजन की क्या जरूरत पड़ी, देखिए जब थर्ड स्टेप में अब CO2 जो है, जो आपके प्लांट ने CO2 एब्जॉर्ब किया है, वो CO2 को ये हाइड्रोजन रिड्यूस करेगा किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। मतलब यहां पर जो ये वाटर स्प्लिट हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, उसका हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और इसको कन्वर्ट कर देगा C6H12O6 में। समझ में आया। तो फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप्स में हो रहा है, लेकिन आपको जो बात याद रखनी है, जरूरी नहीं है इसका ऑर्डर सेम रहेगा। जैसे आपने देखा डेजर्ट प्लांट्स में एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 पहले हो रहा था, है ना, उसके बाद इंटरमीडिएट बन रहा था, उसके बाद फिर ड्यूरिंग द डे कन्वर्जन्स हो रहे थे। तो ऐसा तो नहीं है ना कि कंटिन्यूसली ये काम हो रहा है ना। और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में अलग तरीके से चल रहा है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, कहां पर फोटोसिंथेसिस होता है और क्या उसके मेन इवेंट्स हैं। अब एक जो लास्ट बात आपने ध्यान रखनी है कि जब स्टोमेटास आपके ये ओपन अप हो रहे हैं, आपने देखा होगा प्लांट्स में कुछ प्लांट्स की लीव्स बहुत ब्रॉड होती हैं और कुछ प्लांट्स में लीव्स बहुत नैरो होती हैं। तो नंबर ऑफ स्टोमेटा वेरी करता है। समझ में आ गया। अच्छा, जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, इनको तो CO2 कहां से मिल रहा है, एयर से मिल रहा है। एक्वेटिक प्लांट्स को कहां से मिलता है CO2, फ्रॉम द CO2 डिसॉल्व्ड इन वाटर। क्लियर हो गया। और इसकी हमें रिएक्शन बहुत अच्छे से याद रखनी है। रिएक्शन मैं यहां पर लिख रही हूं, प्लीज इसको नोट कर लेंगे। CO2 प्लस H2O गिव्स, यहां पर लिखेंगे सनलाइट एरो के ऊपर और यहां लिखेंगे क्लोरोफिल, दैट गिव्स यू C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन एंड प्लस वाटर। ठीक है। सो दिस इज all about the nutrition in plants and that too in green plants. Okay, bye bye everyone, take care.